वेलकम बैक सभी को। ये थ्योरी नंबर 2 है। थोड़ा सा मैंने पहले ही से लिख दिया क्योंकि पहला वीडियो बनाते बनाते एरर हो गया था, कॉल आ गया था मेरा, इसलिए कट हो गया था। चलिए मैं इसको फिर से समझाता हूँ। थ्योरी नंबर 1 आप लोगों को क्लियर कर चुका है, जिसमें मैंने म्यूजिकल नोट्स और म्यूज़िक थ्योरीज़ के बारे में कुछ कुछ डिस्कशन किया था। बाकी कितने तरह के नोट्स होते हैं, नोट्स के क्या यूज़ है, शार्प, फ्लैट्स, सेमी टोन, होल टोन, इन हार्मोनिक नोट्स, ब्ला ब्ला, बहुत सारे मैंने डिस्कस किया था। आप थ्योरी फर्स्ट देखना, उसी का ये कंटिन्यू है, सेकेंड पार्ट है थ्योरी 2। क्योंकि थ्योरी फर्स्ट में मैंने यूकेलेले के बारे में उतना डिस्कस नहीं किया था। तो आज चलिए ऑपरेशन करते हैं हम लोग यूकेलेले का। तो मैंने यहाँ लिखा है कि टाइप्स ऑफ यूकेलेले। कितने तरह के यूकेलेले होते हैं? 5 तरह के यूकेलेले होते हैं। सबसे पहला साइज होता है पाइनएप्पल साइज, सेकेंड साइज होता है सोप्रानो, थर्ड होता है कॉन्सर्ट, फोर्थ होता है टेनर एंड फिफ्थ होता है फेरीटोन। आपको याद रखना कि फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं, ये दोनों का यूजेस सेम है, बस शेप्स में अलग है। ये पाइनएप्पल के शेप्स अलग होते हैं और जो सोप्रानो यूकेलेले होते हैं वो अलग होते हैं शेप्स में। आप देखोगे पाइनएप्पल का कुछ इस तरह से पाइनएप्पल के शेप्स में रहता है, और बाकी जितने सारे ये यूकेलेले हैं वो सब रेगुलर स्टैंडर्ड गिटार शेप्स में रहते हैं, जो पॉपुलर शेप है गिटार का, लाइक दिस। जो भी हो, वाट एवर आप समझ सकते हो। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। तो ये इतने साइज क्यों है यूकेलेले के? कोई कारण होगा। गिटार के भी तो साइज़ होते हैं, आप देखते हो, जैसे बेबी गिटार आप प्ले करते हो, इलेक्ट्रिक गिटार प्ले करते हो, वो टाइप्स हैं। तो ये भी टाइप्स के अनुसार इसे बांटा गया है, इसे कैटेगराइज किया गया है। आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपका इंस्ट्रूमेंट का साइज़ जैसे जैसे छोटा होते जाएगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसके पीछे से और हायर होते जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाइनएप्पल का साइज़ क्या होता है, पहले आपको मैं साइजेस के बारे में बताता हूँ इसका। फिर आज मैं ट्यून का भी डिस्कस करूँगा कि ये सब यूकेलेले को किस तरह से, क्या स्ट्रिंग्स में ट्यून करते हैं, इसकी ट्यूनिंग क्या होते हैं। पाइनएप्पल साइज़ में आइए हम आपको बताते हैं। वेट ए मिनट, हाँ सॉरी, डिफोकस हो गया था, मैं सिर्फ वापस से फोकस में नहीं आता हूँ। पाइनएप्पल के साइज़ क्या होते हैं? 17 से लेकर 20 इंच तक होते हैं। सोप्रानो 31 इंच, सॉरी 21 इंच, एंड कॉन्सर्ट होते हैं 23 इंच के, टेनर होते हैं 26 इंच, एंड बेरीटोन होते हैं 30 इंच। अब इसका यूजेस क्या मैं आपको बताता हूँ। पाइनएप्पल एक शेप्स है, थोड़ा सा उसका टोन डिफरेंस होता है पाइनएप्पल का। सुप्रानो साइज, जिसे पॉकेट साइज यूकेलेले भी कहते हैं, जो पॉकेट में एक्चुअली रखा नहीं जाता, लेकिन इसका नाम बोला गया पॉकेट साइज यूकेलेले का। ये सबसे छोटा होता है शेप्स में और साइज़ में। इसका जनरली यूज़ किया जब आप कॉर्ड प्लेयर हैं या रिदम प्लेयर हैं, तो इसमें रिदम का काफ़ी, क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट छोटा साइज होता है तो पिच हाइज हो जाता है, तो इसमें कॉर्ड्स के साउंड काफ़ी अच्छे आते हैं। कॉन्सर्ट साइज सुप्रानो से थोड़ा बड़ा होता है। सुप्रानो साइज के यूकेलेले में आप कॉर्ड्स अच्छे से प्ले कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेट में ज़्यादा, फ्रेट की लंबाई, लेंथ काफ़ी कम होती है, तो आप इसमें लीड नहीं प्ले कर सकते हैं फ्रीली। कॉन्सर्ट साइड में आप दोनों चीज़ कर सकते हैं, कॉर्ड्स भी कर सकते हैं और साथ साथ गाने का लीड्स भी, या कुछ भी छोटा बड़ा स्किल्स प्ले कर सकते हैं। टेनर साइज यूकेलेले सबसे ज़्यादा फ्रेंडली होता है जो ऑलरेडी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, लाइक गिटारिस्ट। जब आपको गिटारिस्ट, जनरली आप देखो कि जो भी गिटार प्लेयर रहते हैं वो टेनर साइज यूकेलेले प्ले करते हैं। आइए बेरीटोन, बेरीटोन सबसे बड़ा यूकेलेले होता है, सबसे बड़ा साइज़ में होता है, और इसका ट्यूनिंग अलग होता है, बाकी सबकी ट्यूनिंग सेम होते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। सोप्रानो, कॉन्सर्ट, टेनर, बैरीटोन, ये आप वर्ड से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हो गए, क्योंकि ये एक म्यूज़िक का जनर भी है। आप सुनेंगे टेनर सेक्सोफोन या ऑल्टो सेक्सोफोन, कॉन्सर्ट सेक्सोफोन या कॉन्सर्ट गिटार। आप देखोगे एक बहुत पॉपुलर कंपनी है टेलर कंपनी, तो टेलर का आता है ग्रांड कॉन्सर्ट साइज गिटार, टेलर का आता है। तो ये सब टोन के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किए गए हैं सारे यूकेलेले को। तो आप लोग इतना समझ गए हैं। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा जो जनरली लोग गलत करते हैं या गलत बोलते हैं, जब आपका गिटार या आपका कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट ट्यून नहीं होता है, तो बहुत सारा लोग, मैंने सुना है कि बोलते हैं कि मेरा गिटार अनट्यून है। अनट्यून कोई वर्ड नहीं होता है डिक्शनरी में, इसे बोला जाता है डी ट्यून। तो आप लोग आज से जब भी आपका स्ट्रिंग को ट्यून करना होगा, या आपके स्ट्रिंग को, अगर आपका स्ट्रिंग नहीं है तो आप बोलोगे मेरा गिटार डी ट्यून है, ना कि मेरा गिटार अनट्यून है या रीट्यून करना है मुझे। ये डी ट्यून इज़ राइट वर्ड। तो अनट्यून नाम का कुछ नहीं होता है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। आपको ये चीज़ सुधारना है, डी ट्यून बोलना है आपको। मेरा गिटार डी ट्यून है या मेरा यूकेलेले डी ट्यून है, प्लीज़ ट्यून इट अगेन। तब आप बोल सकते हो प्लीज़ री ट्यून इट, लेकिन जो वर्ड है आपका वो डी ट्यून होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके।
शेप्स पता चल गया आपको। अगर आपको ज़्यादा और जानना है तो फिर गूगल पे जाइए और सर्च करिए, सारे का डिटेल्स आपको और अच्छे से मिल जाएगा। ट्यूनिंग, मैं नेक्स्ट पेज पे ट्यूनिंग बताता हूँ थोड़ा सा। ट्यूनिंग मैकेनिज्म क्या है इसका। गिटार जो ट्यून हम लोग करते हैं, मैं गिटार से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि बार बार, क्योंकि एक फैमिली गिटार का ही है यूकेलेले। और राह में इसका हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ, हिस्ट्री में काफ़ी समय बर्बाद होगा आपको बताने में। आप इससे अच्छा कि 2 मिनट के लिए आप विकीपीडिया पे जाके सर्च करके हिस्ट्री खुद से पढ़ लें, जितना एक्सप्लोर करना कर लें। यहाँ हिस्ट्री बता के टाइम पास होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका कि मैं ये थ्योरी ट्रेडिशनल वे में नहीं बता रहा हूँ, मैं एकदम लोकल विद वोकल, जैसा मैंने पहले थ्योरी में बताया कि एकदम ईजिएस्ट वे में, लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। जो बाकी ऊपर के 4 तरह के यूकेलेले होते हैं, पाइनएप्पल, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। पाइनएप्पल, सेकेंड सोप्रानो, थर्ड कॉन्सर्ट, फोर्थ टेनर और फिफ्थ बेरीटोन। बेरीटोन में लोज काफ़ी रिच होते हैं, काफ़ी रिच होते हैं। फिर मेरा को तो भूख नहीं लगा गॉड। अब इसका ट्यूनिंग क्या होता है आपको याद है कि शायद आप लोग गिटार से फैमिलियर होंगे तो आपको पता है गिटार में हम लोग स्टैंडर्ड ट्यूनिंग करते हैं। स्टैंडर्ड ट्यूनिंग क्या होता है आपको पहले ये जानना है। स्टैंडर्ड ट्यूनिंग वो होता है जो ऐसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जिसका ट्यूनिंग हम लोग पिचेस के हिसाब से लो टू हाई जाते हैं या हाई से लो जाते हैं, लोज टू हाई, या फिर वाइस वर्सा हाई से लो की तरफ जाते हैं। आप देखोगे 6 स्ट्रिंग आपका सबसे मोटा रहता है, फिर इससे थोड़ा थोड़ा पतला होते होते फर्स्ट स्ट्रिंग सबसे पतला होता है गिटार का, जो भी 6 तार होते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है ट्यूनिंग का, मतलब कि सबसे लोज में मैंने किया, उसके बाद थोड़ा सा लोज से कम, ऐसे होते 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 मैंने शार्पनेस ट्रेवल तक पहुंच गया, शार्पनेस तक पहुंच गया। लेकिन यूकेलेले में ये नहीं होता है, स्टैंडर्ड ट्यूनिंग नहीं होता है। यूकेलेले का ट्यूनिंग को हम लोग बोलते हैं रीट्रेंड ट्यूनिंग। रीट्रेंड ट्यूनिंग क्या होता है, जिसमें सीक्वेंस नहीं होता है, मीन्स कि ऐसा कोई पार्टिकुलर फिक्स नहीं होता है कि पर्टिकुलर फिक्स नहीं हो रहा है कि वो आप लो से हाई की तरफ जा रहे हैं या हाई से लोस की तरफ जा रहे हैं, वो सीक्वेंस नहीं होता है। आप जब भी देखोगे कि आपका जी स्ट्रिंग जो सबसे ऊपर वाला स्ट्रिंग होता है यूकेलेले का, फोर्थ स्ट्रिंग, वो सबसे ज़्यादा हाइज में ट्यून रहता है। उसके बाद लोज में होता है, देन अगेन हाइज में होता है, देन अगेन लोज में होता है। इस तरह से सीक्वेंस चलता है। तो इसे इस तरह की ट्यूनिंग को, जैसे आप जब आप हार्प प्ले करोगे, हार्प आप देखोगे एक अरेबियन इंस्ट्रूमेंट है जो काफ़ी फिंगर से बजाया जाता है, अरेबियन टोन रहते हैं उसके, वो हार्प में भी रिट्रेन ट्यूनिंग होता है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे नए नए इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं डेली जिसमें रिट्रेन ट्यूनिंग को अडॉप्ट किया गया है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं रहता, अपने कंफर्ट के हिसाब से उसे हम लोग ड्रॉप डी, ड्रॉप सी, ड्रॉप डी शार्प पे भी ट्यूनिंग कर सकते हैं, तो वो रिट्रेन ट्यूनिंग होता है। ऊपर वाला 4 यूकेलेले मीन्स की पाइनएप्पल, सोप्रानो, कॉन्सर्ट और टेनर, इसकी ट्यूनिंग सेम होते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग, मैं यहाँ स्ट्रिंग का नाम लिख देता हूँ, और नोट्स, किस नोट पे वो ट्यून होते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट स्ट्रिंग ए पे होता है, सेकेंड स्ट्रिंग ई पे, देन थर्ड स्ट्रिंग सी पे, देन फोर्थ स्ट्रिंग जी पे। एक चीज़ याद रखना आपको, जो फोर्थ स्ट्रिंग होता है, बहुत सारे रिकमेंडेशंस करते हैं कि कोई कोई जी स्ट्रिंग को लोस पे ट्यून करते हैं या फिर जी स्ट्रिंग को हाई पे ट्यून करते हैं। ये अपने चॉइसेस के अनुसार होता है। मैं जनरली हाई पे ट्यून करता हूँ, ये मैं रेफ़र करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि टेनर साइज़ मेरा यूकेलेले है। तो मैं लोज पर भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, वो गाना के हिसाब और मूड के हिसाब से मैं हाई जीस, लो जीस, ये मेरे ऊपर ऑप्शनल रहता है। तो अब देखो यहाँ पे रिटर्न ट्यूनिंग आ गया, क्योंकि मैं इसे अपने हिसाब से हाइस पे भी कर सकता हूँ, अपने हिसाब से लोज पे भी कर सकता हूँ। तो ये रिटर्न ट्यूनिंग का सीक्वेंस है। तो आपको ऊपर का 4 को पता चल गया, ये चारों के एक ट्यूनिंग होते हैं, पाइनएप्पल, सोप्रानो, कॉन्सर्ट और टेनर। बेरीटोन, ये थोड़ा सा मज़ेदार है यूकेलेले। मज़ेदार इसलिए क्योंकि बेरीटोन में इजी आपको समझना है कि जो गिटार के ट्यूनिंग होते हैं, यानी कि ई, ए, डी, जी एंड बी एंड ई, आप ऊपर वाले 2 बेस नोट को हटा दोगे,
यानी कि बचा आपका डी, जी, बी, ई, ये बैरीटोन के ट्यूनिंग होते हैं। समझ गए आप लोग? ये ट्यूनिंग का इसका स्ट्रिंग का सीक्वेंस है। डी यानी फोर्थ स्ट्रिंग डी में आपका ट्यून होगा, जी में ट्यून होगा, बी में ट्यून होगा और ई में ट्यून होगा। बैरीटोन यूकेलेले का एक और मज़ेदार बात है, एक तो ये थोड़ा सा सबसे बिगर साइज़ होता है, आप इंटरनेट पे देख सकते हो बैरीटोन का। लाइक गिटार से थोड़ा सा छोटा होता है, उतने दाम में आप अच्छे एक अच्छा इलेक्ट्रिक गिटार भी खरीद सकते हो, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है बैरीटोन्स यूकेलेले। इसका एक सबसे मज़ेदार चीज़ ये क्या है बैरीटोन लेने का, लेकिन बैरीटोन जो यूकेलेले होते हैं जनरली कंट्रीज़ के गाने में काफ़ी यूज़ होते हैं, कंट्री सॉन्ग्स में काफ़ी यूज़ होते हैं वो। ये स्पेसिफिक यूकेलेले बैरीटोन का सबसे अच्छा खास बात क्या है कि अगर आप बैरीटोन यूकेलेले पे फिफ्थ फ्रेट पे अगर आप कैपो लगा देंगे तो इसका ट्यूनिंग मैकेनिज्म चेंज होके बाकी रेस्ट ऑफ द यूकेलेले में मैच कर जाता है, यानी कि आपका पाइनएप्पल, सोप्रानो, कॉन्सर्ट, टेनर यूकेलेले की ट्यूनिंग में आ जाता है। दैट मीन्स ए, ई, सी, जी। फिफ्थ फ्रेट कैपो लगाने पे बैरीटोन यूकेलेले में आपको बाकी ऊपर वाले 4 यूकेलेले की तरह इसका ट्यूनिंग मैकेनिज़म्स एडप्ट हो जाता है। तो आपके लिए ये फ़ायदा है, अगर आपको सपोज सोप्रानो में आपका कोई कॉर्ड सीक्वेंस है या टेनर में कोई कॉर्ड सीक्वेंस है, अगर आप टेनर गिटार सीखे हुए, अगर आपको बैरीटोन पे दिक्कत हो रहा है तो आप फिफ्थ फ्रेट पे कैपो लगा के आप अपने बैरीटोन गिटार को कन्वर्ट कर सकते हैं टेनर, कॉन्सर्ट, सोप्रानो की ट्यूनिंग में। बैरीटोन का कॉर्ड्स होल्डिंग भी अलग होता है, ये अलग पढ़ाई है बैरीटोन यूकेलेले का, ये एडवांस लेवल है काफ़ी। फ़िलहाल के लिए आपको मैं ये 3 रेफ़र करता हूँ। अगर आप एकदम न्यू हैं तो आप कॉन्सर्ट पे जाइए, कॉन्सर्ट लीजिए जो आपके लिए इजी हैंडली होगा। अगर आप गर्ल्स हैं, लड़की हैं, तो आप सोप्रानो साइज ले सकते हैं, क्योंकि ये छोटा होता है, इजी टू हैंडल होता है। कॉन्सर्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। और टेनर जब आप प्रो प्ले कर रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनली प्ले करना चाह रहे हैं, जिसमें आपको यूकेलेले में समझिए कि आपको उसमें लीड भी बजाना है, आपको ब्लूज़ भी बजाना है, आपको रिप भी बजाना है, कॉर्ड्स भी बजाना है, तो टेनर साइज़ मैं रेफ़र करता हूँ और मेरा भी यूकेलेले टेनर साइज़ ही है। तो ये आपका ट्यूनिंग मैकेनिज़म्स था। एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, नेक्स्ट पेज में ही बताता हूँ। ये जो ट्यूनिंग मैकेनिज़्म है आपको बाकी 4 यूकेलेले का, यानी कि पाइनएप्पल, सोप्रानो, कॉन्सर्ट और टेनर, जो कि हम लोग जी, सी, ई और ए में करते हैं, इससे हम लोग स्टैंडर्ड ट्यूनिंग भी बोलते हैं। अभी यूकेलेले का स्टैंडर्ड ट्यूनिंग, ये टाइप्स ऑफ ट्यूनिंग मैंने बताया, रिट्रेंड और स्टैंडर्ड। तो रिट्रेंड में भी स्टैंडर्ड ट्यूनिंग होता है, जो ये यूनिवर्सल होता है, जिसे स्टैंडर्ड ट्यूनिंग हम लोग बोलते हैं, स्टैंडर्ड ट्यून। अभी आप फिलहाल के लिए मोबाइल ऐप से ट्यूनिंग कर सकते हैं, लेकिन आगे मैं क्लासेस में बताऊंगा कि सुन के किस तरह से आपको ट्यून करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कान का ट्रेनिंग, ईयर ट्रेनिंग, मेरा एक सेशन चलेगा काफ़ी लंबा ईयर ट्रेनिंग का, जिसमें आपको पकड़ना कि स्केल कैसे ढूंढा जाता है किसी भी गाने का, बहुत सारा चीज़ बताऊंगा। कॉर्ड्स कॉन्सेप्ट कैसे होता है, कॉर्ड फॉर्मेशंस कैसे होता है, काफ़ी मज़ा आने वाला है आगे। और जो बैरीटोन होता है, बैरीटोन यूकेलेले होता है, जिसका हम लोग ट्यूनिंग डी, जी, बी, ई करते हैं। इस ट्यूनिंग हम लोग क्या बोलते हैं? इस ट्यूनिंग हम लोग बोलते हैं कैवाक्यूनो ट्यूनिंग। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, CABVAQUINHO। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कैवाक्यूनो, कैवाक्यूनो ट्यूनिंग। ठीक है, इतना दूर आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपको अपने यूकेलेले का 4 फेट तक नोट्स याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये नोट्स कैसे गिना जाए, चलिए मैं आपको 4 फेट तक का यूकेलेले का डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज़ ये आपका यूकेलेले का फ्रेट है और ये नट है और ये हेड स्टॉक है, जो भी वॉटेवर। फर्स्ट स्ट्रिंग ये आई, देन सेकेंड स्ट्रिंग, देन थर्ड स्ट्रिंग, देन ये फोर्थ स्ट्रिंग। आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा। और ये मैं फ्रेट बनाता हूँ, पहला फ्रेट, दूसरा फ्रेट, तीसरा फ्रेट, सो ऑन, चौथा फ्रेट है। अब इतना बड़ा तो मैं फ्रेट बना नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको 3 फ्रेट तक बता रहा हूँ, लेकिन 4 फ्रेट तक आपको कम से कम नोट्स को याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब आपको स्किल्स काफ़ी इजीली मेमोराइज होकर आप प्ले कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला स्ट्रिंग का हम लोग नाम क्या था, ए, देन ई, देन सी एंड देन जी।
आपको याद रखना कि जब आप ये ओपन स्ट्रिंग बजाएंगे, मतलब कि फ्लेट पे बिना कोई फिंगर रखे हुए, तब ये ऑलरेडी साउंड ए का करेगा। तो आपको ये नोट्स गिनना मैं सिखा रहा हूँ, जिसके लिए आपको पिछला लेसन्स देखना पड़ेगा मेरा थ्योरीज का, जिसमें क्रोमेटिक स्केल्स आपको याद करना पड़ेगा। क्रोमेटिक नोट्स मैंने क्या बताया था, ए शार्प, बी फ्लैट, इस तरह से सोन बताया था, वो आप इसे पुराना वीडियो में देखिए और उसे आप अपने सामने में लिख के रखिए, तब ये आपको ज़्यादा ईजी होगा। अगर ये ए साउंड कर रहा है तो हम लोग एक फ्लेट आगे बढ़ेंगे, यानी ए से आगे बढ़ेंगे, तो ये स्ट्रिंग का क्या होगा नोट का नाम, ए शार्प या फिर बी फ्लैट। देन ए शार्प के बाद क्या आता है, बी। देन बी के बाद क्या आता है, बी शार्प नहीं, बी का एक्सेप्शन आपको याद रखना है, बी के बाद सीधा सी आता है। देन सी के बाद क्या आएगा, सी शार्प या डी फ्लैट। चलिए आइए, इस तरह का फर्स्ट स्ट्रिंग का आपको नोट्स का पता चल गया। सेकंड स्ट्रिंग का नाम ई है, तो ई के बाद क्या होगा, ई में एक्सेप्शन था, तो ई के बाद क्या होना चाहिए, एफ। ई का शार्प नहीं होता, देन एफ शार्प या फिर जी फ्लैट, देन जी, देन जी शार्प और ए फ्लैट। देन आपको थर्ड स्ट्रिंग का नाम है सी, तो सी से आगे बढ़ेंगे तो ये क्या क्या नोट होगा फ्रेट में, यानी कि आपको कोई अगर पूछेगा कि थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट में कौन सा नोट आता है, तो आप बोलोगे सी शार्प, क्योंकि सी ऑलरेडी बज रहा है ओपन में, सी शार्प या फिर डी फ्लैट। देन अगेन डी, देन अगेन डी शार्प या ई फ्लैट। देन आता है आपको सबसे लास्ट स्ट्रिंग जो कि फोर्थ स्ट्रिंग है, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। ये ऑलरेडी जी बज रहा है, तो आप बताइए जी के बाद क्या आता है, जी शार्प। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे उस नोट से, ना कि ए से गिनेंगे, जी से जी शार्प गए या फिर ए फ्लैट बोलो आप उसे, देन ए आप आ गए, देन ए शार्प या फिर उसे बी फ्लैट बोलेंगे, देन अगेन बी। ये आपका नोट का नाम हुआ। इतना दूर आपको याद करना और जानना जरूरी है। अब आगे आते हैं हम लोग कॉर्ड डायग्राम में। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, जो आगे मैं आपको सिखाने के दौरान आपको कंफर्ट से इजीली वे से आप समझ सके। कॉर्ड डायग्राम आपको बताना है। कॉर्ड डायग्राम कुछ इस तरह से दिखते हैं। पहले स्ट्रिंग्स ड्रॉ होते हैं, ये पहला स्ट्रिंग है, ये सेकेंड स्ट्रिंग है, ये थर्ड स्ट्रिंग है और ये फोर्थ स्ट्रिंग है। सॉरी मेरा थोड़ा सा लाइन अच्छा नहीं बन रहा, क्योंकि मेरे फेस के सामने मेरा कैमरा माउंट किया हुआ है स्टैंड पे, इसलिए मैं कैमरा में देख के बना रहा हूँ ये। और ये नट है। 4 स्ट्रिंग्स होते हैं यूकेलेले में, फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जा रहे हैं ये आपके स्ट्रिंग्स है, जिसका नाम क्या क्या होता है बताइए, जल्दी से याद करते जाइए। ए, देन ई, देन सी एंड देन फोर्थ स्ट्रिंग का नाम जी। ठीक है, ये फ्रेट हो गया। इधर मैं फ्रेट लिख रहा हूँ, फर्स्ट फ्रेट, सेकेंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, सो ऑन। और ये एक मार्क मैंने लगा और यहाँ 1 लिख दिया। ये 1 क्या है, ये फिंगर नंबर है। तो आपको इस मार्क से अगर मैं पूछूंगा कि स्ट्रिंग, फ्रेट और फिंगर क्या है, तो आप बता सकते हो। ये मार्क पे आप ध्यान दोगे कि स्ट्रिंग नंबर फर्स्ट है, फ्रेट नंबर क्या है, फर्स्ट है, फिंगर नंबर क्या है, फर्स्ट है। चलिए अब आपका बारी। सपोज मैं यहाँ मार्क करके 2 लिख दिया हूँ, तो अब बताइए पहला स्ट्रिंग नंबर क्या है। इस मार्क को देखेंगे, ये किस लाइन पर है, थर्ड स्ट्रिंग पे है, तो स्ट्रिंग नंबर थर्ड हो गया। फ्रेट नंबर कौन सा है, आप इधर फ्रेट देखोगे, सेकेंड फ्रेट हो गया। और फिंगर नंबर क्या है, सेकेंड फिंगर, यानी आपका लेफ्ट हैंड का, सॉरी सेकेंड फिंगर ये होता है, तो ये सेकेंड फिंगर हो गया। अब आपको सिर्फ अगर ये नहीं रहा और आपको कॉर्ड डायग्राम में ये दोनों मैं आपको बनाना, सपोज मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा। मैं एफ मेजर कॉर्ड डायग्राम बना रहा हूँ यूकेलेले का, एफ मेजर। तो आपको खुद समझना है कि आपको एफ मेजर कैसे पकड़ना है। ये दोनों मैं बना दिया हूँ, सिर्फ ये बना के मैं आपको दूंगा आगे ऐसे। अगर कॉर्ड्स में कहीं दिक्कत होगा तो आपको समझना है कि मुझे सेकेंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर को रखे रहना है, और इसके साथ साथ फोर्थ स्ट्रिंग के सेकेंड फ्रेट पे सेकेंड फिंगर को साथ में होल्ड करना है, जो कि आपका एफ मेजर के कॉर्ड का साउंड आएगा। इतना समझ गए आप। ये कॉर्ड डायग्राम था। चलिए एक टैब में आपको पढ़ना सिखाता हूँ। टैब को टेबुलेचर भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग टैब नोटेशन भी बोलते हैं। टैब में क्या होता है, स्ट्रिंग्स रहते हैं जो वर्टिकल्स लाइन में रहते हैं। एक चीज़ इधर मैं और दिखाता हूँ, अगर ये ऐसा सिंबल रहेगा दैट मीन्स डाउन स्ट्रोक, मीन्स कि आपको अपने फीट की तरफ प्ले करना है, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। अगर ये टिक रहेगा
इसका मतलब वो अप स्ट्रोक, मतलब आपको अपने सीलिंग की तरफ प्ले करना है, ऊपर फैन की तरफ। अप स्ट्रोक यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। समझ में आ गया? टेम्परेचर का काफ़ी लंबा क्लासेस हो सकता है, लेकिन आपको फ़िलहाल के लिए मैं अब समझा देता हूँ। टेम्परेचर का जो सबसे ऊपर वाला स्ट्रिंग रहता है वो होता है फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग और फोर्थ स्ट्रिंग। आपको ये चीज़ समझना, टेम्परेचर हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहता है, ये बैक नहीं रीड किया जाता है। टेम्परेचर में रिवर्स रीड नहीं किया जाता। आप इस ग्राफिकल नोटेशन में स्ट्रिंग फ्रेट फिंगर में आप उल्टा पढ़ सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर में उल्टा पढ़ने का, टेम्परेचर के काफ़ी सारे डिमेरिट्स होते हैं, क्योंकि इसमें फिंगर नंबर नहीं दिया रहता है, इसमें आपको सिर्फ फ्रेट नंबर रहेगा। तो ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट प्लेयर के लिए काफ़ी कंफर्ट होता है, जो टेम्परेचर्स पढ़ना जान जाते हैं, जिनको हैबिट हो जाता है टेम्परेचर पढ़ने का, उसके लिए ईजी होता है। लेकिन बिगिनर प्लेयर को शायद इसमें तकलीफ हो रीड करने में, क्योंकि ये आगे की तरफ बढ़ते रहता है। तो आपको जैसे जैसे जो जो नोट आ रहा है आपको प्ले करते जाना है। सपोज फोर, और इसमें जो स्ट्रिंग्स पे नंबर लिखे रहते हैं वो फ्रेट के नंबर होते हैं। सपोज आपको फोर्थ स्ट्रिंग पे मैंने थर्ड लिख दिया इस तरह से नीचे में, यानी आपको फोर्थ स्ट्रिंग का थर्ड प्ले करना है, उसके बाद तुरंत आपको थर्ड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट प्ले करना है, देन आपको अगेन सेकंड स्ट्रिंग का फिफ्थ फ्रेट प्ले करना है। सो मैं अपने जंबल में बता रहा हूँ, जम्बलिंग कर रहा हूँ, ये कुछ भी कर सकता हूँ। देन अगेन आपको इस तरह से अगर रहेगा तो 7 से 8 रहेगा, और ऊपर में इस तरह से रहेगा। दैट मीन्स आपको ये नोट को बेंड करके ले जाना है एक फ्रेट के। ये काफ़ी सारे लोगोज होते हैं, आपको बता दो, ये होता है बेंडिंग का, ये होता है स्लाइडिंग का, ये होता है विब्राटो का, ये सब सिंबल है। अगर एक्स लिखा रहता है दैट मीन्स ये कि होता है म्यूट का। और बहुत सारे होते हैं, पुल ऑफ का भी रहता है, पुल ऑन का भी रहता है। ये उल्टा कर दोगे तो आप बैक स्लाइड होता है। ये सब टेम्परेचर का लोगोज रहता है, सिंबॉलिक है जिसे आप रीड कर सकते हैं। सपोज मान लो आपको 9 से 10 11 फ्रेट पे हैमर करना है, तो आप 9 से 11 फ्रेट लिखोगे, इसे जोड़ के आप एच लिख दोगे तो दैट मीन्स हैमर, ये भी आप समझ सकते हो। अगर आपको बेंड करना है 10 फ्रेट से 15 फ्रेट तक, तो आप इसको इस तरह दोगे। अगर ये उल्टा कर देंगे इसका मतलब होता है कि इन्वर्स बेंडिंग होता है, उल्टा चांद। तो ये टेम्परेचर अगर और आपको पढ़ना किस तरह, इस तरह से पढ़ते जाना है, यानी कि जैसे जैसे नोट्स चलेगा, फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, इसमें फिंगर आपको क्या कॉमन आपको सेंस लगाना पड़ेगा। थर्ड फ्रेट है तो थर्ड ही फिंगर रखना है। देन आगे फर्स्ट बजेगा, थर्ड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट बजेगा, देन अगेन सेकंड स्ट्रिंग का फिफ्थ फ्रेट बजेगा, सो ऑन। देन फर्स्ट स्ट्रिंग पे हम लोग को बेंड करना है, थोड़ा सा सेमी टोन, एक सेमी टोन बेंड करना है 7 से 8 फ्रेट पे। देन आपको स्लाइड हैमर करना है 9 से 11 फ्रेट पे। देन आपको बेंड करके 10 फ्रेट से बेंड करना और 15 फ्रेट के नोट तक पहुंचाना है, जो भी इसमें नोट आएगा यूकेलेले में। तो ये जनरली गिटार का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको यूकेलेले में भी काम आएगा। तो फिलहाल इतना तो आप समझ गए होंगे। और एक रेफरेंस है मेरा कि कौन सा ब्रांड का यूकेलेले ले। अगर आप काफ़ी अमीर हैं, अगर आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे अच्छा खासा पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो दो कंपनी मैं रेफ़र करता हूँ। मेरा यूकेलेले यहाँ का यूकेलेले नहीं है, मैंने पहले भी बताया, जो स्टेबलाइज और मैन्युफैक्चर इंग्लैंड का लेरी मैंने यूकेलेले लिया है। लेरी का आता है यूकेलेले, काफ़ी महंगा था वो, मैंने टेनर सर के अराउंड 12,000 में लिया था। लेकिन फिर भी दो पॉपुलर कंपनी है। फर्स्ट कंपनी है, सो सॉरी, पसीना से मेरे आँख में पसीना जा रहा है, इसलिए ये रात का 1-2 बज रहा है। तो काला कंपनी का यूकेलेले आता है, तो आप उसे ले सकते हैं, काला, या फिर उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन आता है माकाला। तो ये दोनों यूकेलेले काफ़ी अच्छे होते हैं, ब्रांडेड होते हैं। आप उसका सोप्रानो भी साइज लोगे तो बहुत अच्छा यूकेलेले होता है काला ब्रांड का। मैं स्पॉन्सर्स नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी को, ये मेरा रिव्यू है, मैंने प्ले किया है। लेकिन काला का टेनर साइज यूकेलेले काफ़ी महंगा था, इसलिए मैं इतना अफर्ट नहीं कर सकता हूँ। वो अराउंड 16-17 हज़ार 20 हज़ार के आसपास आता है। और सेमी इलेक्ट्रो भी नहीं रहता है। जब सेमी इलेक्ट्रो क्या होता है, जो आप स्टेज पे भी प्ले कर सकते हो। तो पहला मैं कंपनी रेफ़र करता हूँ, काला का यूकेलेले काफ़ी अच्छा आता है। देन सेकंड कंपनी है, वो है वॉसबर्न कंपनी। वॉसबर्न कंपनी का यूकेलेले काफ़ी अच्छा आता है। बाकी आप इंडियन में जाओगे तो हर्ट्ज का भी ले सकते हो। जी.एन.बी का काफ़ी अच्छा यूकेलेले मैंने प्ले किया है, जी.एन.बी का भी यूकेलेले काफ़ी अच्छा आता है। तो ये सब कुछ कुछ कंपनी है। कैडेंस भी आजकल यूकेलेले बना रहा है, लेकिन कैडेंस का भी ठीक है। आप अगर आपके बजट 3 से 4 हज़ार के बजट है तो कैडेंस यूकेलेले आप ले सकते हैं। कैडेंस, हर्ट्ज, जी.एन.बी ये सब एक ही रेंज के यूकेलेले, इसमें कोई खास फ़र्क नहीं होता है। तो ये आपका थ्योरी क्लासेस का आज एंड अप होता है। बाकी जो भी थ्योरीज होगा आगे मैं आपको लेसन्स के साथ बताऊंगा। और मुझे लगता नहीं कि कॉर्ड डायग्राम आपको बता के प्ले करना, लिख के मैं आपको दूं, क्योंकि मैं वीडियो में इतना धीरे धीरे और इतना स्लो प्ले करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए फटाफट।
कॉर्ड डायग्राम का आप लोग बना भी सकते हैं। चलिए, हैव ए नाइस डे। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा और तो कुछ नहीं छूट रहा है। चलिए, सी यू अगेन, बाय बाय। हम लोग एक वीक का लेसन्स कर चुके हैं, तो एक वीक का लेसन्स करने के बाद हम लोग अब एडवांस लेवल में घुसने वाले, धीरे धीरे इंटरमीडिएट से। ओके, सी यू सून, हैव ए नाइस डे।